हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। बहुत ही आसान है इसको समझना। तो आओ देखते हैं एक बार। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब आपके पास कोई हिंदी में जो वाक्य है हम क्या देखते हैं, उसके लास्ट में जाके देखते हैं। तो लास्ट में क्या मिलेगा? आया, गया, खाया, पिया, रोया, सोया, धोया, ये सब ये मिलता है लिखा हुआ लास्ट में। जैसे श्याम आया, राम गया, राम बोला, श्याम गीता लाया, श्याम हंसा, घंटी बजी, उसने मुझसे पूछा। तो लास्ट में क्या है? आया, गया, बोला, लाया, हंसा। तो ऐसा वाक्य है जिसके लास्ट में आया, गया, हंसा, खाया, पिया, रोया, धोया, सोया आए, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी इंग्लिश कैसे बना पाएंगे, उसके लिए देखेंगे। अभी इसके लिए स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, बिल्कुल आसान है इसको समझना और बनाना भी। जैसे आप देखेंगे श्याम आया, श्याम सब्जेक्ट क्या है? श्याम, वर्ब क्या है? आना। इसमें वर्ब क्या है? आना। तो आना की वर्ब होती कम, और कम की सेकंड फॉर्म केम। अब देखो सब्जेक्ट आ गया हमारा श्याम, सब्जेक्ट है श्याम और वर्ब क्या है? आना। तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेकंड फॉर्म आना, आना होता है इंग्लिश में कम, और कम की सेकंड फॉर्म होती केम, श्याम केम। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसी तरह से राम गया, राम सब्जेक्ट है और जाना क्या है? वर्ब। वर्ब जो जाना है उसको इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो, वेंट, गोन। जैसे कम, केम, कम, कम मीन्स आना, उसी तरह से गो मीन्स जाना, गो, वेंट, गोन। गो की फर्स्ट फॉर्म गो और सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन होती है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी वेंट, राम वेंट। राम बोला, अब बोला कहना से कह सकते हो, वैसे स्पीक माने बोलना होता है, लेकिन यहाँ पर बोला कहा। तो राम, राम इसमें सब्जेक्ट है। अब राम जो है ये सब्जेक्ट है इसमें, राम, और बोलना से सेड, राम ने कहा या राम ने बोला। और बोलना होता है स्पीक भी होता है, स्पीक, स्पोक। राम बोला, राम स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक फर्स्ट फॉर्म होती है और स्पोक सेकंड और स्पोकन थर्ड फॉर्म होती है इसकी। तो राम इसमें सब्जेक्ट है और बोला, बोला क्या है? वर्ब है, बोलना, स्पीक। इसी तरह से श्याम गीता लाया, श्याम क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, लाना क्या है? वर्ब है। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाना, लाना होता है ब्रिंग, BRING। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये होती है ब्रिंग, ब्रॉट। थर्ड और सेकंड और थर्ड जो है इसकी सेम होती है, ब्रॉट, ब्रॉट। श्याम ब्रॉट द ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गीता। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से श्याम हंसा, श्याम इसमें सब्जेक्ट है और हंसना वर्ब है, हंसा, LAUG, लाफ होता है, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट, ये होता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, लाफ्ट, LAUGHED। घंटी बजी, घंटी होती है बेल, द बेल। और बजना क्या होता है? रिंग, रिंग फर्स्ट फॉर्म रिंग, रेंग, रंग, सेकंड फॉर्म इसकी रिंग और थर्ड फॉर्म रंग होती है। तो सेकंड फॉर्म द बेल रिंग।
ठीक है, यानी ये जो फॉर्मूला है इसको फॉलो करते रहिए, बिल्कुल आसान है इसको डिस्कस करना। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट में देखिए, उसने मुझसे पूछा। उसने क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। मुझसे क्या है, ऑब्जेक्ट, और पूछना इसमें वर्ब है। तो उसने ही, और पूछा, पूछना आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड उसकी सेकंड फॉर्म आस्क्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड सेम होती है। ही आस्क्ड, और मुझसे इंग्लिश में, ठीक है, ये है। अभी हमने किया अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम अभी नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से तैयार करते हैं। नेगेटिव की जो डेफिनेशन है वो, नेगेटिव जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड प्लस नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। बाकी सभी सेंटेंसेस में नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें हम हेल्पिंग ऑफ डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आओ अभी हम नेगेटिव सेंटेंस को और बनाना सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। बिल्कुल आसान नहीं है तो एकदम, ठीक है। अभी श्याम आया, यानी श्याम नहीं आया, श्याम नहीं आया, उसका बनाएंगे श्याम डिड आ जाएगी, डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नॉट, ठीक है। श्याम डिड नॉट, और वर्ब क्या है, आना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, केम, कम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कम। श्याम डिड नॉट कम। राम नहीं गया, इसका नेगेटिव राम नहीं गया, राम तो राम है इसमें, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड नॉट, और जाना की वर्ब होती है गो इंग्लिश में, तो यहां पर वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट गो। इसी तरह से राम नहीं बोला, राम नहीं बोला, राम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, और बोलना होता है स्पीक, स्पीक, तो स्पीक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, राम डिड नॉट स्पीक। अभी श्याम गीता लाया, इसका नेगेटिव श्याम गीता नहीं लाया, तो श्याम इसमें सब्जेक्ट है, श्याम डिड नॉट, और लाना की इंग्लिश होती है ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग द गीता, श्याम डिड नॉट ब्रिंग द गीता, ठीक है। अभी इसी तरह से श्याम हंसा, इसका नेगेटिव होगा श्याम नहीं हंसा, तो क्या बनेगा इसका, यस, श्याम हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट, और हंसना किस माने होता है, लाफ, LAUGH, श्याम डिड नॉट लाफ, ठीक है। इसी तरह से घंटी बजी, घंटी नहीं बजी, ठीक है, इसको बनाए घंटी नहीं बजी, द बेल हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट, और रिंग माने बजना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी द बेल डिड नॉट रिंग। उसने मुझसे नहीं पूछा, he did not ask me, देखो he did हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मी, देन ये हो गए नेगेटिव आपके। अब इसी तरह से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव तो और भी इजी है बिल्कुल। यहां पर इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आप इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आगे आ जाएगी,
प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इंट्रोगेटिव। बिल्कुल आसान है। वही क्या श्याम आया, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या श्याम आया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड श्याम, डिड सब्जेक्ट श्याम हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट श्याम हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, आया की इंग्लिश होती आना, तो कम, डिड श्याम कम बन गया। अगला राम गया, क्या राम गया, इसके क्या बनेगी, डिड राम, और गया जाना की इंग्लिश होती है गो, डिड राम गो, ठीक है। इसी तरह से राम बोला, क्या राम बोला, डिड राम, और की फर्स्ट फॉर्म बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक, फर्स्ट फॉर्म स्पीक होती है स्पीक, ठीक है। श्याम गीता लाया, क्या श्याम गीता लाया, डिड श्याम ब्रिंग द गीता। अभी ये देखो आप, ठीक है। डिड हेल्पिंग वर्ब, श्याम क्या है सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है लाना ब्रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें द गीता, ठीक है। बिल्कुल इजी है। और अगला भी हम ऐसे बना सकते हैं, क्या श्याम हंसा, डिड श्याम लाफ, ठीक है। बिल्कुल आसान है। ओके, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। इसी तरह से क्या घंटी बजी, डिड द बेल रिंग, ठीक है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सारा का सारा बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका एक रहता है पार्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव थोड़ा सा यहां समझेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जो इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, दोनों खूबियां हैं उसमें। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, एक बात जो आपने ध्यान से याद रखनी है, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट। कोई भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करें तो नोट जो है वो सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है, नेगेटिव में देखो नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और मेन वर्ब से पहले, नहीं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में। नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नोट आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। ये बात ध्यान से याद रखनी है। आओ एक दो सेंटेंस इसके भी प्रिपेयर करते हैं। जैसे श्याम आया, क्या श्याम नहीं आया, तो डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है श्याम, डिड श्याम, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है आना, डिड श्याम नॉट कम, ठीक है। क्या राम नहीं गया, डिड राम नॉट, और गया जाना की वर्ब होती गो, इसकी फर्स्ट फॉर्म डिड राम नॉट गो, ठीक है। इसी तरह से क्या राम बोला, क्या राम नहीं बोला, डिड राम नॉट, और वर्ब क्या इसमें बोलना, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, ठीक है। इस तरह से तो आप बाकी के जो बचे हुए हैं आप उनको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए।
थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। हाँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आया है, तो मेरा मोटो केवल ये है कि ये वीडियो उन गांव के बच्चों तक, जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, उन तक पहुंच जाए और वो आसानी से समझ जाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ग्रामीण अंचल के, उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैसेज बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा।